एसोसिएशन, हमेशा जीवन में एक नियम बनाओ, उन लोगों के साथ रहो जो आपसे बड़े हो, हर मामले में बड़े हो, ज्ञान में आपसे बड़े हो, नेटवर्थ में आपसे बड़े हो, इनकम में आपसे बड़े हो। आदमी रहना कहां पसंद करता है? अपने से छोटों में। वहां वो कंफर्टेबल होता है। आप 20,000 कमा रहे हो, आपको अच्छा कब लगेगा? जब आप 15,000 कमाने वालों के बीच में रहोगे। वहां पे आपको क्या लगेगा? अंधों में काना राजा। अपने आप को मानोगे मैं 20 कमा रहा हूं, ये साले 15 कमा रहे हैं। आप ऐसे लोगों में रहो जो 50 कमा रहे हो, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपको क्या लगेगा? यार मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी मैंने तो और करना है। मैं जींद में रहता था सर, मैं एक रियल कहानी बताऊं, मैंने जींद क्यों छोड़ा। मान सर, एक रियल कहानी बता रहा हूं आज। जींद क्यों छोड़ा? मैं नौकरी करता था 1500 रुपए की, साइकिल था मेरे पास में, 2 कमरों का एक घर था हमारा। मेरे आसपास में टीचर थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे मैक्सिम पड़ोसी थे ना, टीचर थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनकी सैलरी थी 2001 में 4, 4.5, 5,000 रुपए। मैं 1500 कमा रहा था। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, बाइक ले रखी थी सभी ने। मैंने जब आरसीएम शुरू किया, सभी ने मेरे को कहा कि यार ये लड़का तो अच्छा है, बट ये अभी गलत चीज में घुस गया। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था ना, हो सकता है इसको आने वाले टाइम में कोई और अच्छी नौकरी मिल जाती। मैंने आरसीएम में काम किया सर। 2.5 साल के बाद में उनकी सैलरी थोड़ा सा, वो नेक्स्ट वेतन आयोग लगा तो 6, 6,500 उनकी सैलरी हो गई। और मैं आरसीएम में जब रॉयल्टी अचीवर बन गया, जब उनकी 6,500 सैलरी हुई और मेरा चेक आने लगा 26,000, 28,000, 30,000। अब क्या हुआ सर, वो 6.5 पे और मैं 30,000 पे, अंतर है या नहीं है? मैं टेक्निकल बन गया सर, 50,000, 70,000, 90,000 की इनकम आने लगी, उनकी वही 6,500। अब मैंने कार ले ली, पहली कार जिंदगी की ऑल्टो ली। अब वो देखने लगे कि यार हम बाइक पे हैं, हम 6,500, ये ऑल्टो कार लेके घूम रहा है। फिर मैं एमराल्ड बन गया सर, 1.25 लाख रुपए आने लगा। स्टार एमराल्ड बन गया, रूबी बन गया, स्टार रूबी बन गया। देखते देखते 5,65,000 का पहला चेक आया, मैंने बताया स्टार रूबी का पहला, और उनकी वही 6,500 सैलरी थी उस समय। अब 6,500 में और 5,65,000 में कितना बड़ा अंतर होगा सर? 4 गाड़ियां खरीद ली थी मैंने, 4 कार खरीद ली थी उस समय तक। अब मेरे को वहां पे क्या लगा? मेरे को लगा यार मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूं। आसपास में वही 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाले थे। मेरे को नहीं लगा, मेरे को लगा कि नहीं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यहाँ को छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मेरी बात को माना। मैंने कहा मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाओ। मैंने कहा बेटा हो गया था उस समय, मैंने कहा इसकी एजुकेशन में चाहता हूँ दिल्ली से हो, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया सर। दिल्ली जब शिफ्ट हुआ ना, तो आसपास में जो लोग थे वो कौन थे? किसी का 35 लाख रुपए महीना किराया आने लग रहा है, किसी के 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, किसी की जमीन है वो द्वारका के बीच में है। द्वारका में मैं शिफ्ट हुआ था दिल्ली, तो जमीन द्वारका के बीच की, वो बता रहा है 135 करोड़ लग गए इसके, एक जमीन के टुकड़े के 135 करोड़ लगा दिए किसी बिल्डर ने। तो वहां पे क्या लगा, मैं तो भी छोटा हूं। हमेशा है ना सर, नियम है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो ना, आप जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करो। आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हो ना, आप उसको दोस्त बनाओ जिसके घर में मर्सिडीज है, और उसकी मर्सिडीज में बैठो दिन महीने में 2-4 बार। सीट को बटन से आगे पीछे करके देखो, ऊपर नीचे करके देखो ना, बटन से आगे पीछे करोगे, उसकी फील लो मर्सिडीज की। नियम है सर, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। जैसे एक आदमी कभी शराब नहीं पीता लेकिन रोज शराबियों के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद वो शराब पीने लगेगा। 99.9% चांस। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता लेकिन रोज जुआरियों के साथ 9 बजे बैठेगा, 99.9% कुछ समय के बाद वो जुआ खेलना शुरू करेगा। एक आदमी साधुओं के साथ रहना स्टार्ट करता, कुछ समय के बाद वो भी साधु बन जाएगा। 10 नालायक के साथ 1 साल रहो, 1 साल बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या हो जाएगी 11। 10 कामयाब लोगों के साथ 2 साल रहो, 2 साल बाद टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी। आप 20,000 कमा रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो 2 लाख कमाते हो। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, कुछ समय के बाद आपकी 2 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो एसोसिएशन का सबसे बड़ा अंतर है, कहते हैं कि साधु के साथ रह के लोग साधु बन जाते हैं, शराबियों के साथ रह के शराबी बन जाते हैं, जुआरियों के साथ रह के जुआरी बन जाते हैं, तो टेक्निकल अचीवर के साथ रह के टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बन सकते?